जय हिंद साथियों, रुद्र क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात, अगर दोस्तों ये क्लास थोड़ा सा भी बढ़िया लगे ना तो जाते समय लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों, आपको 30 से 40 सेकंड में दे रहा हूँ। 30 से 40 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये दोस्तों सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं इसी टाइप से आज के लेक्चर में 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कैसे सॉल्व करना है ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही मैं बता दिया हूँ दोस्तों, फिर भी आज मैं देखता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बन गया होगा। देखते हैं सब, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले 35 नंबर दिया है तो 35 नंबर का एवरेज लिख लेंगे। 35 नंबर का एवरेज कितना है? 22। ठीक है। 17 नंबर का जो 17 एवरेज ऑफ फर्स्ट है, 17 नंबर का एवरेज कितना है? 19। ठीक है। और लास्ट 17 नंबर का 20। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों दो टाइप का, एक ये तो ओवरलैप नहीं है ना दोस्तों, 17 17 34 एक बचे तो ओवरलैपिंग का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? 80 नंबर। चलो मोबाइल देते हैं, जाओ दे देना मोबाइल, यार तुम। हाँ दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, 18 नंबर पूछ रहा है ना दोस्तों, 18वां नंबर पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? मैंने क्या बताया था आपको कि 35 नंबर का एवरेज 22 है। ठीक है, और 35 नंबर का एवरेज 22 है। अगर 35 नंबर का एवरेज 22 है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, सभी संख्या जो है वो 22 है, तो 18 नंबर भी 22 रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों, तुलना करने के लिए। ठीक है, तो 22 में और 19 में तुलना करेंगे। ये जो 19 है दोस्तों, 17 संख्याओं शुरू का जो 17 संख्या का एवरेज 19 है, ये एवरेज से कितना कम है? तो हम लोग बोलेंगे 3 कम है, तो -3। कितना संख्या पे दोस्तों? 17, तो 17। ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इससे तुलना करेंगे। लास्ट 17 नंबर का कितना कम है दोस्तों? -2। संख्या कितना है? 17। क्या करेंगे? -51 -34 दोस्तों, कितना हो जाएगा? 85 माइनस। ठीक है, मैंने क्या बताया था दोस्तों, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो बैलेंस करने के लिए माइनस है तो क्या जोड़ देंगे, प्लस माइनस है प्लस कर देंगे। 107 ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, 107 मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन इसी तरह से बनता है दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। सेकेंड दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे लिख देता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, बार बार क्वेश्चन लिखने की पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 17 संख्या है, 17 संख्या का एवरेज कितना है? 62। ठीक है, प्रथम 8 8
प्रथम 8 संख्याओं का एवरेज कितना है? 48 है। 48 है। अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज कितना है? 84। ठीक है दोस्तों, तो 9वीं संख्या निकालना है। 9वीं संख्या वाट। ठीक है दोस्तों, जल्दी बनाएंगे, आपके पास समय 30 से 40 सेकेंड का है। ठीक है दोस्तों, आपका समय खत्म हुआ। मैं बताता हूँ दोस्तों, इसमें 9वां संख्या है। पहले क्या करना है? 17 है तो लिख लेंगे। 17 संख्या का एवरेज कितना है? 62। 8 संख्या, प्रथम 8 संख्या का एवरेज कितना है? 48। ठीक है। अंतिम 8 संख्या का एवरेज कितना है? 84। निकालना क्या है दोस्तों? 9th नंबर। कैसे निकलेगा? मैं क्या बोला? 17 संख्या का एवरेज 62 है। इसका मतलब प्रत्येक संख्या मान लेते हैं कि 62, 62, 62, तो 9th जो नंबर है वो भी मेरा 62 रहा होगा। सॉरी। अब इसमें क्या करेंगे? तुलना करेंगे दोस्तों। कितना कम हो रहा है? 14। 62 से 48 कितना कम है दोस्तों? और माइनस है तो -8 संख्याओं पे। ठीक है। फिर ये कितना है दोस्तों ज़्यादा? 22। ठीक है। कितना संख्याओं पे? 8। मैंने क्या बोला दोस्तों? इसको 22 थे, 176 माइनस 112, 6 2 7 1 6 64 आ गया दोस्तों। प्लस होगा कि माइनस? ये तो मेरा प्लस हो गया, तो इसमें से क्या करेंगे? यहाँ पे -64, तो -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से बता दो। 17 संख्या का 62 है, प्रथम 8 संख्या का एवरेज 48, अंतिम 8 संख्या का एवरेज 84। तुलना करेंगे 62 से कितना ज़्यादा है, कितना कम है? 14 कम है। ठीक है। कितना संख्या पे? 8 है। इससे तुलना करेंगे कितना ज़्यादा है दोस्तों? 22 ज़्यादा है। कितना संख्या पे? 8। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 22 8 176, 112 कितना हो जाएगा? 64। जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे -2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखेंगे दोस्तों। द एवरेज ऑफ 23 नंबर कितना? 54। एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर कितना होगा दोस्तों? मान लेते हैं 52। एवरेज ऑफ लास्ट 11 नंबर
कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 59। देन इसमें क्वेश्चन दोस्तों दो टाइप के पूछेंगे, ठीक है। इसमें व्हाट इज 12वीं नंबर। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ यदि 12वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए तो शेष संख्या का एवरेज व्हाट। ऑप्शन दे देता हूँ दोस्तों आपको, 50, 52.5, 55.5 और डी में मान लेते हैं 54। आपके पास समय है दोस्तों 30 सेकेंड, बनाइए। ठीक है साथियों, देखते हैं कैसे बनेगा। फिर उसी आधार पर लिखेंगे। 23 नंबर है, इसका एवरेज 54 है। 11 का एवरेज 52 है। लास्ट 11 का एवरेज कितना है, 59। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, 12 से नंबर कैसे बनाएंगे दोस्तों। मैं बोला 23 संख्याओं का एवरेज 54 है, प्रत्येक रहा होगा संख्या 54, तो 12वीं नंबर भी 54 रहा होगा। अब तुलना करेंगे दोस्तों। 54 जो है 54 और 52 में 11 संख्याओं का एवरेज 52 है। ये कितना कम है दोस्तों, -2 कम है। कितना संख्या है, 11। 54 से तुलना करेंगे कितना, इसमें कितना ज़्यादा है दोस्तों, 5। संख्या कितना है, 11, तो कितना हो जाएगा 55 - 22 33। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ये 12वीं नंबर 21 हो जाएगा। ठीक है साथियों, देख लीजिए ये है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी पे है कि सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों, इसको समझने का कोशिश करेंगे। 33 संख्या है, 54 एवरेज है। फर्स्ट 11 संख्या है, 52 एवरेज है। लास्ट 11 संख्या एवरेज 59 है। अगर 11 11 22 होता है, एक संख्या बचा जो 12वीं संख्या है। ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछो 12वीं संख्या, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो 12वीं संख्या है दोस्तों, जो 12वीं संख्या है, क्या है दोस्तों, जो 12वीं संख्या है उसको निकाल दिया जाए, घर से 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए। ठीक है, अगर घर से 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो रेस्ट संख्या कितना बचेगा, 23 है। एक संख्या निकलेगा तो रेस्ट संख्या 22। कहने का मतलब ये है कि जो रेस्ट 22 बच रहा है उसका एवरेज क्या रहा होगा। कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ यही इसी आधार पे उसको भी बनाएंगे। क्या बताया था मैंने आपको, 54 से कितना जाएगा, कम कितना है 2, तो -2 कितना संख्या पे 11, इधर लिख लेंगे दोस्तों। ठीक, कितना ज़्यादा 5, कितना पे, तो +55, कितना हो जाएगा दोस्तों 33। अब देखो
बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -33। इतना पे तो हम लोग दोस्तों 12वीं नंबर पहले निकाल लेंगे। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि निकाल दिया जाए 12वीं संख्या को, 13वीं संख्या को, 14वीं संख्या को, तो सबसे पहले उस संख्या ही निकालेंगे दोस्तों। तो 12वीं संख्या को इस तरह से तो मैंने निकाल लिया था, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो दोस्तों 23 नंबर है, 23 नंबर है, उसका एवरेज 54 है, ठीक है। अगर ध्यान देंगे दोस्तों, अगर 12वीं नंबर जो 12वीं नंबर है उसको घर से निकाल दिया जाए, 12वीं नंबर को घर से निकालते हैं, और वो भी क्या 54, अगर ये 54 मान लीजिए कुछ है, 12वीं नंबर के पास मान लीजिए 54 रुपया है, टोटल के पास 54 नंबर है, 54 रुपया है, 33 संख्या है, उसके पास मान लेते हैं कि 54 रुपया है, और 12वीं नंबर के पास भी 54 रुपया है। अगर 12वीं नंबर 54 रुपया लेकर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो शेष संख्या है दोस्तों उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले भी 54 रुपया था, और आज अगर ये सेम संख्या लेकर जा रहा है, 12वीं संख्या को लेकर, वो 12वीं संख्या को बाहर निकाल रहा है 54 रुपया लेकर ही, तो जो रेस्ट बच रहा है 23 में से कितना रेस्ट बचेगा दोस्तों, रेस्ट नंबर जो 22 बच रहा है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी 54 रुपया था और ये भी 54 रुपया अपना लेके चला गया, तो इसको क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 54 रुपया ना लेके जा रहा है, 54 रुपया से माइनस इसका 33 रुपया कम लेके जा रहा है, तो दोस्तों इसको लेके जाना था 54, लेकिन ये 33 रुपया कम लेके जा रहा है, तो जो रेस्ट बच रहा है, जो 22 नंबर है, जो रेस्ट 22 नंबर बच रहा है दोस्तों, उसको तो मजा आ गया। कैसे? क्योंकि ये लोग तो 54 रुपया, सारे के पास 54 रुपया था, यहाँ ये 33 रुपया कम लेके जा रहा है, तो जो 33 रुपया दोस्तों ये बचेगा, जो 33 रुपया बचेगा, ये तो इसको, ये लोग को जो 22 नंबर है उसको फायदा हो जाएगा ना। और जानते हैं दोस्तों केक कटेगा सभी में बटेगा, एवरेज का भी मतलब होता है, अगर केक कटेगा सभी में बटेगा, तो जो 33 रुपया का प्रॉफिट है दोस्तों, ये लोग हंसकर बोलेगा कि भाई अच्छा हुआ 12वां नंबर चला गया, जिससे मुझे 33 रुपया का फायदा हुआ। अब क्या करते हैं कि जो 33 नंबर है, 33 रुपया है, उसको हम लोग आपस में बांट देते हैं, ठीक है। तो बांटेगा, 11 से काटेंगे 2, 1.5 कितना हो जाएगा, 54 प्लस 1.5 55.5, ठीक है दोस्तों, मेरा सी ऑप्शन हो गया। ठीक है साथियों, बनाएंगे एक और क्वेश्चन। अब दोस्तों ओवरलैप पे आधारित क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लो। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं दोस्तों इसी पे आधारित, उसके बाद ओवरलैप वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं सर, एवरेज ऑफ 35 नंबर कितना है, 22। फर्स्ट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर 19, एवरेज ऑफ लास्ट 17 नंबर 22। पहला क्वेश्चन देखेंगे इस पे। यदि 18वीं नंबर को बाहर कर दिया जाए तो रेस्ट
संख्याओं का एवरेज बराबर वाट। बनाइए दोस्तों। ठीक है साथियों, देखेंगे इसी तरह से फिर बनाएंगे। क्या कर रहा है लिख लेंगे। 35 नंबर है, एवरेज कितना दिया हुआ है 22। 17 नंबर का 19, लास्ट 17 नंबर का 20। सबसे पहले रेस्ट संख्या बोल रहा है ना दोस्तों, तो सबसे पहले 18वां नंबर निकालेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे निकालेंगे। तुलना करो। क्या मैं बताया 35 नंबर है, एवरेज 22 है, तो हर एक संख्या 22 रहा होगा, तो 18वां नंबर भी मान के चलते हैं 22 नंबर रहा होगा। तुलना करेंगे दोस्तों। 22 से 19 कितना कम, -3 कम। संख्या कितना 17, तो 17। 22 से कितना कम, -2 कम। संख्या कितना 17। हल करेंगे -51, -34, -85। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों 85 करेंगे। अगर 18 नंबर पूछता, अगर 18 नंबर पूछता तो क्या करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 105। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा है रेस्ट। अब देखो दोस्तों, ये 18 नंबर को निकाल दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। देखो 35 नंबर है, मान लेते हैं कि आपके घर में 35 लोग हैं। आपके घर में 35 लोग हैं और सभी के पास 22 रुपया है। कितना है 22 रुपया। ठीक है, 18वें नंबर है, मान लेते हैं कि 18वें नंबर के पास तो 22 रुपया है। अगर एक परिवार है, आपके घर के एक परिवार 22 रुपया ही कमा रहा है, ठीक है, और वो घर से निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पहले भी 22 रुपया था और ये 22 रुपया लेकर चला गया, अपना हिस्सा जितना था लेकर चला गया, तो ये जो रेस्ट जो संख्या बच रहा है, रेस्ट जो संख्या 34 बचेगा, वो लोग भी अपना 22 रुपया कमाएगा। लेकिन ये क्या किया दोस्तों, ये था बेईमान। ये 18वां नंबर बेईमान था। इसने क्या किया कि 22 रुपया तो था ही, ये 85 रुपया अपने साथ लेकर चला गया दोस्तों। 85 रुपया अपने साथ लेकर चला गया। अगर 85 रुपया लेकर चला जाएगा तो ये जो 85 रुपया गया दोस्तों, ये जो रेस्ट 17 संख्या बच्चा, जो रेस्ट 34 संख्या है, उसको तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये एवरेज से ज़्यादा लेकर चला गया, जिस कारण से इसको नुकसान हो जाएगा। तो कितना का नुकसान होगा दोस्तों 22 है। ठीक है, ये 85 तो ज़्यादा लेकर चला गया, तो परिवार को 85 रुपया कम मिलेगा। बोले कि चलो ठीक है भाई, वो भी मेरा भाई ये था तो 85 रुपये लेकर चला गया, कोई बात नहीं, जो कम है उसमें हम लोग आपस में जो रेस्ट जो भाई बचे हैं, 34 भाई बचे हैं, उसको आपस में हम लोग बांट लेते हैं। फायदा होगा तो सभी आपस में फायदा बांट रहे हैं ना, तो घाटा भी होगा तो हम लोग अपने सभी भाई आपस में बैठकर 85 रुपया जो नुकसान हुआ है 34 आदमी अपना मिलकर बांट लिया। तो 17 से काटेंगे 5, 2 यानी 2.5, तो 22 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 22 में से 2 गया 20, तो 19.5 रुपया जो रेस्ट 34 नंबर बचा उसका एवरेज 19.5 है। ठीक है दोस्तों, अब एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब जो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का जो ओवरलैपिंग वाला देखेंगे वो हम लोग देखते हैं। ओवरलैपिंग पे जो सवाल है वो देखेंगे दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन लिखो दोस्तों, लिखो आप, मैं लिखवाता हूँ आपको। एवरेज ऑफ 13 स्टूडेंट्स कितना है? 66 है। इसका नंबर है दोस्तों, अंक क्या लिखेंगे कि 13 स्टूडेंट है, लिखेंगे 13 स्टूडेंट का जो औसत अंक है वो 66 है। ठीक है, इसमें फर्स्ट 7 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट का एवरेज अंक कितना है? 7 एवरेज अंक कितना है? 67। ठीक है, लास्ट 7 स्टूडेंट का एवरेज अंक 69 है दोस्तों। कितना है? 69। तो सातवें स्टूडेंट्स का अंक बराबर वाट दोस्तों बनाएंगे। आपके पास समय है 30 सेकेंड। ऑप्शन लिख देता हूँ दोस्तों, 90, 91, 93, 94। चलो दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों ये ओवरलैप का है। कैसे पता चला कि ये ओवरलैप का है? मैं क्या बोला था, ओवरलैपिंग में हमेशा इस नंबर को और इस नंबर को जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा आना चाहिए। 7 और 7 मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट तो बता दिया था। 13 है, फर्स्ट 7 3, फर्स्ट 7 लास्ट 7, ये बीच में कॉमन है दोस्तों। ठीक है, इस पे आधारित है। इसका भी सेम ही है दोस्तों, सेम ही है, इसमें कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे, 13 स्टूडेंट है, इसको लिख लेंगे 66। ठीक है, 7 स्टूडेंट का एवरेज अंक कितना है? 67। लास्ट के 7 स्टूडेंट का एवरेज अंक कितना है? 69। कौन सा पूछ रहा है? 7th नंबर। उसी तरह से बनाएंगे दोस्तों। 13 नंबर है, सभी का एवरेज अंक 66 है, मतलब सभी का 66 है। तो 7वें नंबर, 7वां जो स्टूडेंट है उसका भी कितना रहा होगा? 66। तुलना करेंगे दोस्तों, 66 से +1 कितना संख्या है? 7। 66 से कितना है? +3 कितना? 7। कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 और 7 28। इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 7, यहाँ पे देखेंगे 7, दोनों में कॉमन 7 1 3 1 4 कॉमन होकर कॉमन लिख लेंगे। 3 1 4 डायरेक्ट 28 आ जाएगा दोस्तों। एक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दिया आपको। यहाँ पे दोस्तों आएगा 28। तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, वहाँ पे तो हम लोग बैलेंस करते थे। ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? 7 स्टूडेंट का एवरेज 67 है, 69 है, तो वहाँ पे हम लोग बैलेंस करते थे ना दोस्तों। ओवरलैपिंग के केस में हम लोग डायरेक्ट जितना यहाँ पे आएगा उतना जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 28, तो सीधे 28 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 8 6 2 94 एवरेज हो जाएगा 94। ठीक है दोस्तों, ये आप उतार लेंगे। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लिखेंगे।
एवरेज ऑफ 33 नंबर का एवरेज कितना है 74। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 नंबर 72। द एवरेज ऑफ लास्ट 70 नंबर कितना है 79.2। अगर 17वीं संख्या, जो 17वीं संख्या है दोस्तों, 17वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए तो रेस्ट नंबर का एवरेज वाट। आपके पास समय है दोस्तों 30 सेकंड, जल्दी बनाइए दोस्तों, जल्दी मतलब जल्दी। ऑप्शन दे देता हूं दोस्तों, 72.3, 71.4, 90.3 और 73। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे ओवरलैपिंग का केस है या नहीं। 17 और 17 34 हो रहा है, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया आपको, 33 नंबर है, 74 लिख लो, लिख लो। 17 नंबर है, इसका एवरेज कितना है 72 फर्स्ट। ठीक, लास्ट 17 नंबर का एवरेज कितना है ये भी लिख लो 79.2। तो क्या बोला था दोस्तों, अगर 17वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 17वीं नंबर को ही निकालो। 17वां नंबर पहले निकालना है। इसके लिए क्या करना है कि अगर 33 नंबर है, आपके घर परिवार में 33 लोग हैं और सभी लोग सब 74 रुपया कमा रहे हैं, तो ये 17वां नंबर भी 74 रुपया कमाएगा। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या हुआ 74। 33 लोग हैं 74 रुपया कमा रहे, 74 74 74, तो 17 नंबर है वो भी 74 रुपया कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बनाएंगे दोस्तों, तुलना पहले कर लेंगे। 74 से 72 कितना कम है दोस्तों, -2, 17 नंबर है। ठीक है, 74 से कितना दोस्तों ज़्यादा है 5.2, कितना नंबर पे 17 नंबर पे। तो अब इसको पहले देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 17 में मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 तो 17 × 5 85 और 3.2 88.4। ठीक है, 4 हो जाएगा। कैसे करेंगे दोस्तों, 17 × 85 85 आ जाएगा, प्लस 17 दूना 34 यानी 3.4। 85 में 3.4 जोड़ेंगे तो 88.4 आ जाएगा। यहाँ कितना कम हो रहा है 14 कम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 14 घटा देते हैं दोस्तों, 74.4। ये क्या हो गया प्लस में है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे 74.4 जोड़ेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग के केस में दोस्तों क्या नहीं करते हैं, ओवरलैपिंग के केस में हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं मैंने क्या बताया, आपके घर का परिवार में 33 लोग हैं और सारे लोग 74 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, सारे लोग 74 रुपये कमा रहे हैं। आपके घर के कमाने वाले 34 रुपया जो कमा रहे हैं वो बाहर चले जाएंगे, तो जो रेस्ट संख्या है यानी रेस्ट परिवार के लोग हैं 34 बचेंगे ना दोस्तों। 33 था, सॉरी 33 था, एक निकल गया तो 32 बचेंगे। आपके घर के परिवार एक लोग जाएंगे तो 32 बचेंगे और सारे लोग 74 कमा रहे हैं और एक 74 रुपया वाला लेके चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों 17वां जो नंबर है वो चालाक है, वो तो 74 रुपया लेके जा रहा है,
74 रुपया लेके जा रहा है, प्लस में कितना ज़्यादा लेके जा रहा है, इतना एक्स्ट्रा लेके चला जाएगा। अब तो लोग दुखी हो जाएंगे, बोल रहे कि 74 तो हम लोग सारे कमा रहे हैं, इसने तो बेईमानी करके लेके चला गया। बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग सारे भाई हैं, सुख में और दुख में दोनों में साथ रहेंगे। इसने क्या किया, कोई बात नहीं, इतना का लॉस हो रहा है तो हम लोग आपस में जो 32 भाई बच रहे हैं इस लॉस को सहेंगे और बराबर बांटेंगे। जो घाटा हुआ है, हानि हुआ है, उसको बराबर बांट लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 17वें नंबर 74 रहेगा। अब देखो 74.4 ज़्यादा लेकर चला गया तो उसको परिवार को कितना नुकसान हो जाएगा, 74.4 का नुकसान हो जाएगा। और ये जो नुकसान है सभी आपस में बांटेंगे तो 32 संख्या हो जाएगा। इसको 4 से पहले काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 से काट लो तो कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, 18 चौक 72, ठीक है, 2 और 8 चौका 32। फिर काट लेंगे दोस्तों 4, 9, 3। अब जो भी आएगा दोस्तों इतना 74 से क्या कटेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। इतना सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का यही है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छा से इसको देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। कल फिर आऊँगा और आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊँगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है आने और जाने वाला, आने वाला और जाने वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए ग्रुप है, ग्रुप में मान लीजिए कि 10 आदमी है, ठीक है, 10 आदमी से एक आदमी जाएगा तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है साथियों, इस टाइप का कल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल का लेक्चर देखना ना भूलेंगे। ठीक है साथियों, जाते जाते एक और बात साथियों, जाएंगे बगैर लाइक का नहीं जाना है, बगैर सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है। ठीक है साथियों, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं साथियों। जय हिंद।